आत्महत्या करना महापाप है। दुनिया के सभी धर्मों में आत्महत्या को सबसे बुरे पापों में एक बताया गया है। लेकिन कई बार इंसान के जीवन में कुछ ऐसे पल आ जाते हैं जब उसके मन में आत्महत्या के विचार आने लगते हैं। सनातन हिंदू धर्म के ग्रंथों में भी ऐसे कई लोगों का वर्णन आता है जो एक वक्त आत्महत्या करने के लिए तैयार हो गए थे, लेकिन फिर भी उन्होंने अपने पॉजिटिव एटीट्यूड को अपनाकर आत्महत्या का विचार त्याग दिया। मां सीता ने किया आत्महत्या का प्रयास। सबसे पहले बात करते हैं मां सीता के सुसाइड अटेम्प्ट की। यह कथा वाल्मीकि रामायण के सुंदरकांड में मिलती है। हम सभी जानते हैं कि रावण ने मां जानकी का हरण कर लिया था और मां सीता लंका में अशोक वाटिका में बहुत वक्त तक रही थी। सुंदरकांड में वर्णित इस कथा के अनुसार जब लंकापति रावण अशोक वाटिका में आकर माता सीता को धमकाता है और मां सीता को अपनी पटरानी बनाने को कहता है, रावण माता सीता को यह धमकी भी देता है कि अगर उन्होंने उसकी बात नहीं मानी तो वो 2 महीने बाद उनकी हत्या कर देगा। रावण की इस धमकी को सुनकर मां सीता निराश हो जाती हैं और उन्हें यह भी लगता है कि क्या पता श्री राम इन 2 महीनों में उन्हें लंका से आजाद कराएंगे या नहीं। ऐसे में वो डिप्रेशन की शिकार हो जाती हैं और सुसाइड करने का विचार करने लगती हैं। वाल्मीकि रामायण के श्लोक में मां सीता की इस दशा का पता चलता है। राक्षसीव समापन्ना भत्स्यमाना च दारुणम चिंतयन्ती सुदुःखार्ता नाहम जीवितुमुत्सहे। सीता जी इस श्लोक में कहती हैं कि मैं इन सभी पापियों के बीच में आकर इनकी कठोर धमकियों को सुनती और सहती हूं। इस अवस्था में मैं अपने प्राण ही त्याग देना चाहती हूं। इसके बाद मां सीता ये भी सोचने लगती हैं कि वो सुसाइड कैसे करें। कभी वो अपनी लंबी चोटी को पेड़ से बांधकर सुसाइड अटेम्प्ट करने का सोचती हैं, तो कभी वो आग में जलकर आत्महत्या करने का प्लान बनाने लगती हैं। लेकिन जब वो सोच ही रही होती हैं, उसी वक्त महावीर हनुमान जी श्री राम का संदेश लेकर आते हैं और मां जानकी को यह विश्वास दिलाते हैं कि जल्द ही श्री राम मां जानकी का उद्धार करेंगे। इसके बाद सीता जी सुसाइड का विचार त्याग देती हैं। हनुमान जी ने किया आत्महत्या का प्रयास, लेकिन मां जानकी को दिलासा देने वाले हनुमान जी स्वयं इस घटना के थोड़ी देर पहले ही खुद डिप्रेशन में चले गए थे और आत्महत्या तक का विचार करने लगे थे। ये कथा भी वाल्मीकि रामायण के सुंदरकांड में ही मिलती है। प्रसंग ये है कि जब हनुमान जी मां सीता की खोज में लंका जाते हैं तो वो पहले तो पूरी लंका में माता सीता को खोजते हैं। रावण के सभी महलों के कोने कोने में मां सीता को खोजा जाता है, लेकिन जब मां जानकी उन्हें नहीं दिखती हैं तो वो बुरी तरह से निराश हो जाते हैं और सोचने लगते हैं कि अब मैं प्रभु श्री राम को क्या जवाब दूंगा। अब मैं वानर नरेश सुग्रीव से क्या कहूंगा। सभी वानर ये सोच रहे हैं कि हनुमान जी माता जानकी की खबर लेकर आएंगे, लेकिन मैं क्या खाली हाथ लौट जाऊंगा। इन्हीं सब बातों को सोचकर हनुमान जी अपने प्राण त्याग देने का विचार भी करने लगते हैं। कभी वो समुद्र में डूबकर आत्महत्या करने का विचार करते हैं, तो कभी पहाड़ से कूदकर सुसाइड करने का विचार उनके मन में आने लगता है। लेकिन हनुमान जी तो महान ज्ञानी हैं। वो जल्द ही खुद इस डिप्रेशन से निकल जाते हैं और एक बार फिर मां जानकी की खोज शुरू कर देते हैं। राम जी की कृपा से मां जानकी उन्हें अशोक वाटिका में दिख जाती हैं। इसके बाद हनुमान जी प्रसन्न हो जाते हैं जब वानरों ने किया आत्महत्या का प्रयास। हालांकि हनुमान जी खुद आत्महत्या करने का विचार कर रहे थे, लेकिन ठीक इसके पहले हनुमान जी ने ही वानरों को आत्महत्या करने से रोका था। यह कथा हमें किष्किंधा कांड के अंत में मिलती है, जब अंगद और सभी वानर समुद्र के किनारे पहुंचते हैं और तब तक उन्हें मां जानकी का पता नहीं मिलता है, तो वो सभी निराश हो चुके होते हैं। ऐसे में अंगद और सभी वानर सामूहिक रूप से आमरण अनशन करके आत्महत्या का विचार करने लगते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि सुग्रीव ने वानरों को जब माता सीता का पता लगाने के लिए भेजा था तो ये धमकी भी दी थी कि अगर वानर मां सीता का पता लगाए बिना किष्किंधा लौटेंगे तो सुग्रीव उन्हें प्राण दंड दे देंगे।
सुग्रीव जी की इस धमकी को याद करके अंगद समेत सभी वानर यही सोचने लगते हैं कि इससे बेहतर तो समुद्र के किनारे उपवास करके प्राण त्याग देना ही बेहतर है। तभी प्रभु कृपा से वहां गिद्धराज संपाति आते हैं और वो बताते हैं कि मां सीता बस इस समुद्र के पार लंका में ही रह रही हैं। इसके बाद भी जब वानरों की निराशा खत्म नहीं होती, उनको ये लगता है कि इस समुद्र को वो कैसे पार करेंगे, तब हनुमान जी लंका जाने के लिए तैयार होते हैं और सारे वानर आत्महत्या करने का विचार त्याग देते हैं। सुग्रीव की पत्नी तारा ने किया आत्महत्या का विचार। रामायण में एक और ऐसा वर्णन मिलता है जब श्री राम वाली का वध कर देते हैं और वाली की पत्नी तारा आत्महत्या करने का विचार करने लगती हैं। ऐसे में प्रभु श्री राम उसे आत्महत्या करने से रोकते हैं। महाभारत में अर्जुन का आत्महत्या का प्रयास। रामायण के अलावा महाभारत में भी कई वीर आत्महत्या करने के मुहाने तक पहुंच गए थे, लेकिन किसी न किसी वजह से वो इस पाप को करने से बच गए। खुद अर्जुन ने ही एक बार आत्महत्या का विचार कर लिया था। ये कथा महाभारत के कर्ण पर्व में आती है। प्रसंग यह है कि जब कर्ण ने युधिष्ठिर को पराजित कर दिया था और अर्जुन कर्ण का वध किए बिना ही पराजित युधिष्ठिर के पास चले गए थे, तो दोनों के बीच विवाद हो गया था। अर्जुन एक वक्त तो युधिष्ठिर को मारने वाले थे, लेकिन श्री कृष्ण के बीच बचाव करने के बाद अर्जुन को अपनी गलती का एहसास हो गया। इसके बाद अपने भाई के साथ बदतमीजी करने की ग्लानि से अर्जुन आत्महत्या करने के लिए तैयार हो जाते हैं। एक बार फिर श्री कृष्ण उन्हें समझाकर आत्महत्या करने से रोक देते हैं। दुर्योधन ने किया आत्महत्या का प्रयास। बहुत कम लोग ये जानते हैं कि एक समय ऐसा भी आया था जब दुर्योधन आत्महत्या करना चाहता था। इसके लिए उसने अन्न जल भी छोड़ दिया था, लेकिन बाद में अपने सेनापतियों के कहने पर उसने ये विचार छोड़ दिया। ये पूरी घटना कब और कैसे हुई, आइए जानिए। महाभारत के वन पर्व में वर्णन मिलता है कि जब पांडव द्वैत वन में रह रहे थे, तब दुर्योधन पांडवों का उपहास उड़ाने के उद्देश्य से अपने दल बल के साथ वन में गया। वहां उसकी लड़ाई चित्ररथ नाम के एक गंधर्व से हो गई। उस गंधर्व ने दुर्योधन और दुशासन को बंदी बना लिया। जब ये बात युधिष्ठिर को पता चली तो उसने दुर्योधन को बचाने के लिए भीम और अर्जुन को भेज दिया। अर्जुन ने उस गंधर्व को पराजित कर दुर्योधन को उसकी कैद से आजाद करा लिया। लेकिन दुर्योधन अर्जुन और भीम के इस एहसान की वजह से खुद ग्लानि में डूब गया और उसने आत्महत्या करने का विचार किया। दुर्योधन को आत्महत्या करने का प्रयास करते देख दैत्यों और दानवों के बीच हाहाकार मच गया, क्योंकि वो उसे अपना मित्र मानते थे। दैत्यों और दानवों ने दुर्योधन को पाताल लोक ले जाकर बहुत समझाया और कहा कि महाभारत के युद्ध में सभी दैत्य, राक्षस और दानव रूप बदलकर उसकी सहायता करेंगे। दुर्योधन इस बात को सुनकर प्रसन्न हो गया और फिर उसने आत्महत्या करने का वो विचार त्याग दिया। सनातन हिंदू धर्म के अनुसार आत्महत्या किसी भी सूरत में महापाप से कम नहीं है। ये जीवन हमें ईश्वर ने दिया है। दुख और सुख आते जाते रहते हैं। हमें इस जीवन को पॉजिटिव तरीके से जीना चाहिए और कभी भी आत्महत्या जैसा कदम नहीं उठाना चाहिए। तो देखा आपने रामायण और महाभारत काल में किस किस ने आत्महत्या करने का विचार या प्लान बनाया था। तो अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप हमारे चैनल द कर्मा को जरूर सब्सक्राइब करें और आत्महत्या से रिलेटेड प्रश्न अगर आपके मन में हों तो जरूर कमेंट बॉक्स में हमसे पूछे जा सकते हैं आपके सवाल। जय सनातन धर्म। नमस्कार।